राजधानी भोपाल के शासकीय नवीन प्राथमिक शाला रोशनपुरा में आज क्षेत्रीय विधायक ने स्कूल का निरीक्षण कर पहली से 5वीं क्लास के बच्चों को देखा। खास बात यह है कि एक ही कमरे में क्लास में 76 बच्चे पढ़ते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं उस स्कूल पर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। शासकीय विद्यालय रोशनपुरा, जिसकी जर्जर छत से टपकता है बरसात का पानी, मासूम बच्चे लिखते हैं इसी कमरे में अपनी किस्मत की कहानी। तो हम बात करेंगे भाजपा के विधायक भगवान दास सबनानी से और जानते हैं इस विद्यालय को लेकर उनका क्या कहना है। चल रहा था, आज आप निरीक्षण करने आए, क्या दिशा निर्देश दिए आपने अधिकारियों को? इस विषय में समाचार पत्रों में भी जानकारी छपी है। माननीय मानव अधिकार आयोग जी ने भी कहा है कि इस स्थान को स्कूल की शिक्षा के योग्य बनाया जाए। यहाँ अभी शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हैं, नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ हैं। कुछ चीज़ें ऐसा सबके राय से बनी हैं कि हम इस स्कूल में एक तो पार्टीशन करा दें, क्योंकि पहली से लेकर 5वीं तक के इस स्कूल में कुल 70 बच्चे हैं और 7 टीचिंग स्टाफ है। तो उसको 2 और 3 सवेरे 7:30 से 11:30 और 12 से 5 ऐसा करके 2 किश्तों में 2 क्लासेस सवेरे और 3 क्लासेस दोपहर में, या 3 क्लासेस सवेरे और 2 क्लास दोपहर में, ऐसा करके हम इसका निराकरण तत्काल लागू करेंगे। साथ ही जब अगर हम इस स्कूल को किसी और स्कूल में मर्ज करेंगे, राजभवन के स्कूल की जब बात आ रही है, तो रोड पार करके जाना है, दुर्घटना का डर हमेशा बना रहेगा। जो बच्चे यहाँ तक आते हैं वहाँ नहीं जाएंगे तो शिक्षा भी प्रभावित होगी और जो सरकार का मिशन है वो भी प्रभावित होगा। इसलिए तत्काल प्रभाव से नगर निगम के आयुक्त को बात करके ऊपर जो जहाँ से पानी गिरता है उस शीट को बदलवा करके तत्काल अभी की क्लासेस प्रभावित नहीं हो, और जब अनुकूलता होगी छुट्टियों के समय में फिर इस स्कूल के जीर्णोद्धार की अर्थात नए भवन के बनाने की बात भी नगर निगम प्रशासन से बात करके और शिक्षा विभाग से बात करके इसका एक सॉल्यूशन, मजबूत सॉल्यूशन निकाल देंगे। सर, एक तरफ सीएम राइज स्कूल बनाया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, और ये यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है, इसको आप क्या कहेंगे? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने आपको संज्ञान में नहीं दिलाया? पेपर में आने के बाद या मानव अधिकार आयोग के आने के बाद आपको संज्ञान में आई? मुझे लगता है ये शिक्षा विभाग लगातार अपडेट करता होगा अपने अधिकारियों को, क्योंकि सीधा ऐसा संबंध नहीं आता है। जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैं कल झाबुआ में था, आज सुबह ही मैंने अधिकारियों से कल रात को ही बात करके आज का तय कर लिया। जो भी होगा शिक्षा के संबंध में, शिक्षा में कहीं कोई कोताही हो जाए प्रशासन के तंत्र के कारण, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे मध्य प्रदेश शासन के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हों, चाहे शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप जी हों, उनके भी संज्ञान में ला करके कि इस काम को हम अतिशीघ्र पूरा करें, ताकि जो बात आपने कही, जहाँ एक तरफ हम सीएम राइज स्कूल जहाँ 275 से बढ़ करके अगले सेशन में 550 होने वाले हैं, तो हमारे ये जो मिडिल स्कूल हैं इनको भी बनाए रखना, प्राथमिक स्कूलों की भी उसको चिंता करना, ये हम सबका कर्तव्य है और उसको करेंगे। अब हम बात करते हैं रोशनपुरा वार्ड की पार्षद सविता जकी से और जानते हैं उनकी राय। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक ही स्कूल में 5वीं क्लास तक स्कूल है और यहाँ पर 5वीं क्लास तक एक ही रूम के अंदर क्लास लग रही है, और ये नगर निगम की बड़ी नाकामयाबी है। 2 साल से लगातार जब से पार्षद बने कई पत्र लिख चुके, शिक्षा अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनको भी पत्र भेजा गया था क्योंकि नगर निगम ने शिक्षा उपकर का पैसा मुख्यालय निधि के अंदर अटैच कर लिया था। तो शिक्षा अधिकारी से परमिशन या उनको बताने के बाद यहाँ पर कुछ भी विकास कार्य होता, और लगातार कम से कम है ना 2 हफ्ते से हम लगातार बोल रहे हैं कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर बुक्स बांटने, तब से लगातार हमने इनको पत्र दिए, नगर निगम के अंदर टीना मैडम को बताया, कमिश्नर को बताया और संबंधित इंजीनियर को बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। फिर कल हमारी जोन समिति की मीटिंग थी और हमारे जोन अध्यक्ष को हमने बताया, और विधायक, क्षेत्रीय विधायक हैं हमारे समनानी जी, उनको ये बात पहुंचाई, तो आज वो यहाँ पर आए और हम लोग सब यहाँ पर आए हैं कि बच्चों का शिक्षा के, और जो हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वो अच्छे से अच्छा शिक्षा ग्रहण करें, और टेम्परेरी व्यवस्था की यहाँ पर बात कही है। और ये भी चाहते हैं कि भविष्य में ये अच्छा स्कूल बने और बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें। एक ही फिर से एक बार कह रहे हैं
तो ये नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। मेरे वार्ड के अंदर 40 लाख रुपए आते हैं शिक्षा उपकर का, और ये कहकर कि यहाँ से स्कूल नहीं चलेगा या हटा दिया जाएगा, सीएम राइस में इसको शिफ्ट किया जाएगा, तो ये कहना गलत है। जो बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं उनका स्कूल यहीं होना चाहिए। बच्चे रोड क्रॉस करके किसी दूसरे स्कूल में नहीं जा सकते। तो मेरे शिक्षा उपकर का पैसा मेरे वार्ड के अंदर लगना चाहिए, जबकि मैं 3-4 बार इनको नगर निगम को पत्र लिख चुकी हूँ, फाइल भी बन चुकी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेशन अभी तक नहीं किया, जो तत्काल संबंधित अधिकारियों को, कर्मचारियों को करना चाहिए और कमिश्नर को संज्ञान लेकर यहाँ पर बिल्डिंग का काम शुरू करना चाहिए। भोजन आ रहा है, वो बासी रोटियां आ रही है, खाने में जो है अनलिमिटेड का पाइप है, क्या करेंगे? बिल्कुल सरकार की ये लापरवाही है, और जो हमारे देश का भविष्य है, अगर उसके साथ में इस तरह से खिलवाड़ किया जाएगा, अगर बच्चे बीमार होंगे तो इसमें कलेक्टर को जवाब देना चाहिए, शिक्षा अधिकारी को जवाब देना चाहिए, उनको इस बात की चिंता करना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। तो जैसे कि देखा आपने, ये थी सविस्ता जकी, रोशनपुरा वार्ड की पार्षद। जहां एक और सरकार कहती है कि हम स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देंगे, वहीं इस शासकीय विद्यालय को देखें जो एक कमरे में सीमित रह चुका है। क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि इन क्लासों को अब 2 शिफ्टों में चलाया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 7 से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक। अब आप बता सकते हैं कि एक क्लास में जब एक क्षेत्र के बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी क्या ही पढ़ाई हो रही होगी। वहीं दूसरी ओर पार्षद का आरोप है कि स्कूल के बच्चों की शिक्षा के लिए आने वाले फंड कहीं और लगा दिए जाते हैं। तो अब देखना यह है कि इस विद्यालय के बच्चों को बाकी बच्चों की तरह शिक्षा मिलती है या नहीं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। धन्यवाद।